नमस्कार, आप देख रहे हैं नवभारत टाइम्स ऑनलाइन और मुजफ्फरपुर से मैं हूं संदीप। अभी हम मौजूद हैं पताही हवाई अड्डे पे, जहां थोड़ी देर के बाद गृह मंत्री सहकारिता मंत्री अमित शाह की विशाल जनसभा होगी। जनसभा को लेकर 8 गेट बनाए गए हैं। आप देख सकते हैं कि दिन के अभी 1:30 बजे यहाँ अमित शाह का आगमन होगा, जिसे लेकर लोगों का आना शुरू हो चुका है। लगभग 30,000 कुर्सियाँ लगाई गई हैं, जिसे भरने का टास्क भाजपा कार्यकर्ताओं को दिया गया था। तमाम बैनर, पोस्टर, कटआउट से पूरे इस पताही हवाई अड्डे मैदान को पाट दिया गया है। साथ ही आप देखिए, अभी जो कुर्सियाँ खाली हैं, इन खाली कुर्सियों को भरने का जो टास्क दिया गया था, उसको लेके भी हम बात करते हैं। साथ ही हम बात करते हैं पूर्व मंत्री जो अजीत कुमार हैं, उनसे क्या कुछ तैयारियाँ की गई हैं। व्यापक तैयारी है। आज हमारे कांटी के माटी पर पताही हवाई अड्डे पर आदरणीय हम सब के नेता और भारत सरकार के गृह मंत्री अमित शाह जी पधार रहे हैं। हम सब के लिए बड़ा ही सौभाग्य का विषय है और अमित शाह जी को मुजफ्फरपुर पधारने से हम कार्यकर्ताओं का मनोबल काफ़ी बढ़ा है और बड़ी तैयारी है। 2 लाख से अधिक लोग अपने साधन से आदरणीय अमित शाह जी का स्वागत करने पताही हवाई अड्डा पहुंच रहे हैं और ये सभा आज ऐतिहासिक नहीं, महाऐतिहासिक सभा होगी। सभा को लेकर कितने लोगों के लिए कुर्सियाँ का अरेंजमेंट किया गया है? 25,000 लोग कुर्सी पर बैठेंगे, बाकी 2 लाख लोग इस पूरे ये जो इलाका है चारों तरफ से 2 लाख लोग यहाँ हाजिर होंगे और अमित शाह जी का ये जो कार्यक्रम है महाऐतिहासिक होगा। अच्छा, जो वैशाली को लेकर अटकलें लग रही हैं, उस पर कहीं ना कहीं ये जनसभा विराम लगाएगी? देखिए, कोई अटकल नहीं लग रही है। भारतीय जनता पार्टी इस बार अजय बहुमत से फिर तीसरी बार केंद्र में आदरणीय नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार बनाएगी और भारतीय जनता पार्टी के जितने भी सहयोगी गठबंधन पार्टियां हैं, वो सब आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के कार्यक्रम, उनके योजना, उनके विचारधारा में आगे बढ़ रही है। इसलिए कोई वैशाली और मुजफ्फरपुर का बात नहीं है। हमारे इस गठबंधन में शीर्षस्थ नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी और अमित शाह है और चुनाव भारतीय जनता पार्टी के लिए और इसके कार्यकर्ता के लिए तो 12 महीना चुनाव ही रहता है और इसके कार्यकर्ता 24 घंटा अलर्ट मोड में रहते हैं। इसलिए चुनाव जैसी कोई बात नहीं है। आज हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संदेश लेकर हमारे गृह मंत्री कांटी के माटी पताही हवाई अड्डे पर आ रहे हैं। हम सबको संदेश देंगे और कल से फिर नया राष्ट्र, नया भारत बनाने के लिए हम कार्यकर्ता आगे बढ़ेंगे। जब पिछले 50 दिनों में ये दूसरा उत्तर बिहार का दौरा है उनका और जातीय जनगणना के बाद पहला है। देखिए, जातीय गणना जो है ना, इसका भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ा अहमियत रखने वाला ये पार्टी और हमारे एजेंट, हमारा जो सपोर्ट है बिहार विधानसभा में और विधानसभा के बाहर, हमने भरपूर इस विषय पर सहयोग किया था और आदरणीय नरेंद्र मोदी और आदरणीय अमित शाह देश के किसी कोने में जाते हैं तो ये तो हम सब के सौभाग्य की बात है कि हमारी खबर रखते हैं, हमसे नज़दीकी ये आते जाते रहने से कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ता है, ताकत बढ़ता है। तो ये ऐसा नहीं है कि दूसरी बार आ रहे हैं। हम तो कहेंगे कि हर महीने हमारे यहाँ आवे। शुरुआती दौर में सीमांचल का दौरा कर रहे थे, अब उत्तर बिहार का कर। तो अब सवाल कहीं ना कहीं कमजोर कड़ी जो है। नहीं, ये हम कार्यकर्ताओं को आज टास्क देने जा रहे हैं। कोई कमजोर कड़ी नहीं है साहब। इस दुनिया में ये भारत का प्रधानमंत्री का कोई जोड़ है क्या? कल ही उन्होंने घोषणा किया कि अगले 5 वर्षों तक इस देश के गरीबों को फ्री में अनाज देकर उनको भोजन का व्यवस्था करेंगे। दुनिया में कोई व्यवस्था ऐसा है क्या? ये आदरणीय नरेंद्र मोदी हमारे अद्भुत प्रधानमंत्री हैं और दुनिया में जो भारत का डंका बजा है ऐसे ही बजा है। चुनाव से पहले क्या नरेंद्र मोदी की भी जनसभा होगी? निश्चित रूप से हमारे नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी फिर से मुजफ्फरपुर आएंगे। वो हमारे नेता हैं। वो हम तो चाहते हैं कि हर महीने हमारा देश का बड़ा नेता भारतीय जनता पार्टी का हमारे बीच में आवे और हम सब उनके स्वागत में लगे। अच्छा, आएंगे तो फिर एक बार तो सवाल होगा जो जदयू उठा रही है कि हवाई अड्डा। जदयू के पास कोई एजेंडा है?
जदयू के पास कोई एजेंडा है? इस देश का विपक्ष जो है मुद्दा विहीन है, एजेंडा विहीन है। और जहां तक हवाई अड्डा की आप चर्चा करते हैं, ये लोग ये कितना ये जालफरेबी लोग हैं। भारत सरकार पता ही हवाई अड्डा चालू कराने के लिए लगातार लंबे समय से मानक के अनुरूप जमीन की मांग कर रही है और आज तक ये जमीन उपलब्ध नहीं कराए। और केवल केंद्र सरकार को नीचा दिखाने के लिए जो भी केंद्र के द्वारा घोषित बिहार में प्रोजेक्ट है, चाहे वो एम्स हो, हवाई अड्डा हो, उसमें ये जमीन बिहार सरकार नहीं उपलब्ध कराकर केंद्र को नीचा दिखाने का काम करती है। लेकिन बिहार का जो जनता है सब बुझ रही है, वो ऐसा इलाज इस बार करेगा ये बिहार के ये दोनों नीतीश लालू को कि 2025 में इनका अता पता नहीं रहेगा। जैसा कि अभी आप सुन रहे थे पूर्व मंत्री अजीत कुमार को, उन्होंने कहा कि 2024 और 25 में लालू और नीतीश का अता पता नहीं रहेगा। यही दावा जदयू भी कर रही है, आरजेडी भी कर रही है। इस पूरे जो पताही हवाई अड्डे का जो मुद्दा है उसे लेकर राजद बिल्कुल खामोश है। राजद की ओर से कोई बयानबाजी नहीं की जा रही है, पर जदयू लगातार इस मुद्दे को उठा रही है। अभी हम मौजूद हैं जो प्रेस गैलरी बनाई गई है मंच के ठीक सामने, वहाँ पे, और आप देख सकते हैं तमाम जो दूसरे चैनल हैं उनके ट्राइपॉड और कैमरों के साथ कैमरामैन मौजूद हैं। यहीं से हम आपको पल पल की जो खबरें होंगी, तस्वीरें होंगी, वो आपको दिखाते रहेंगे। साथ ही आपको दिखाते हैं कि देखिए सामने 8 ड्रॉप गेट बनाए गए हैं, जहां से एनएसजी के द्वारा पूरी तरीके से इस पताही हवाई अड्डे को अपने कब्जे में ले लिया गया है। पूरी तरीके से चाक चौबंद व्यवस्था की गई है और जो भी इस सभा में आ रहे हैं उनकी पूरी तरीके से चेकिंग की जा रही है और चेकिंग के बाद ही उन्हें एंट्री दी जा रही है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं और यहाँ की पल पल की तस्वीरें अब तक हम लोग पहुँचाते रहेंगे।